हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज माता की नवरात्रि के सरल विधि से पूजन। सर्वप्रथम आप अच्छे जहाँ पे आप चौकी बिछा वहाँ साफ कर लें और चौकी बिछा कर उस पर लाल वस्त्र, पीला वस्त्र पटे पर ज़रूर बिछाएं और माँ को विराजमान करने के लिए चावल का फूल का आसन देके माँ की छवि, चित्रपट या माता की मूर्ति विराजमान करें। माँ शेरों वाली, शेर पे सवार होके माँ आई है, माँ जगदम्बा। और 9 देवियाँ तो हो सके तो वो भी विराजमान करें। और आज माँ को नई चुनरी ज़रूर खरीद के लाएँ और माँ को पहले दिन ही चढ़ा लेते हैं माँ को चुनरी। 9 दिन तक फिर लाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और फिर सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान को आप विराजमान करें, क्योंकि विघ्न विनायक हमारे देवता हैं, रिद्धि बुद्धि के दाता हैं मेरे श्री गणपति जी। उनको विराजमान करें, माँ की छवि को विराजमान करें और माँ से कहें कि हे माता, आप विराजमान हो, आप मेरे घर में 9 दिन तक पधारें। माता, आपका ही दिया हुआ ये घर संसार है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं माँ। इसी भावना के साथ आप ये अष्टदल कमल बना के और अब हम इसके बाद करेंगे कलश की स्थापना। तो आप पीतल का, मिट्टी का और तांबे का, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसका ले सकते हैं। मिट्टी का हो सके तो मिट्टी का, और उसमें गंगा जल मिला के आप पूर्ण कंठ तक उसको भर दें। फिर उस पर मोली गुरोली मैंने उस पर बना ली थी और कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी, इलायची और कमलगट्टा और पुष्प और सिंदूर माँ कलश के अंदर रखा जाता है। और फिर पूर्ण पात्र हो सके तो एक कटोरी के ऊपर अक्षत यानी कि चावल रखे जाते हैं और फिर पुष्पों से और पानी मतलब जल से माता को स्नान कराएं। और ये 5 पल्लव कलश में स्थापित करने के लिए 5 पल्लव मतलब आम के पत्ते आप ज़रूर, और अलग अलग भी ला सकते हैं आप, एक साथ उसका पत्तों का डाली ला के रखते, ये बहुत अच्छे रहते, जल्दी से सूखती भी नहीं है। और माँ को और गणेश जी को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं, पीले लाल फूल, गुलाबी फूल माँ को अति प्रिय है। और ये दीपक जला के माँ को दिखा दी मैंने दीप, और घी का और तिली का तेल ज़रूर जलाएं। और अखंड जोत भी आप जला सकते हैं, उसके लिए आप अलग से दिया और लंबी बाती का अखंड जोत जला सकते हैं, आप जलाइए। और माँ को भोग के लिए बतासे का भोग लगाइए, माँ को बहुत प्रिय है। मीठी मतलब मीठा भोग, और ये रोली चूड़ी बिंदी में श्रृंगार माँ को चढ़ाई हूँ। और चुनरी तो मैंने पहले ही उड़ा दी थी। और मुख शुद्धि के लिए और माँ के भोग को बतासा, लौंग और पान का पत्ता और चढ़ाई हूँ। और ये धूप माँ को, धूप दीप नैवेद्य मीठा फल माँ को ज़रूर चढ़ाएं। और माँ से प्रणाम करें श्री चरणों में कि आप प्रथम दिन का आज पूजा है माँ, आप विराजमान होइए, आप आके पधारिए, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है माँ अम्बे, श्री शैलपुत्री माता, प्रथम माता। और आज पहले दिन शैलपुत्री को आज पीले वस्त्र, हो सके तो पीली साड़ी, और माँ को घी का भोग लगाया जाता है, बतासे का भोग लगाया जाता है। और माँ को फल में जो भी आपके पास हो आप वो चढ़ाएं माँ को। और दक्षिणा आपके सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा लें, और उस दक्षिणा को आप दान भी कर सकते हैं। उस दक्षिणा से आप इकट्ठा करके माँ के लिए और पूजा स्थल के लिए आप कुछ ला सकते हो। और ये लौंग और बतासे
और कपूर से छोटा सा हवन भी करी हूँ मैं, क्योंकि जो अग्नि में अपन हवन देते हैं वही माँ को तक जाता है, क्योंकि अग्नि रूप में ही माँ सब ले लेती हैं। इसलिए बतासे का और लौंग का वो ज़रूर माता को चढ़ाएं हवन के द्वारा। एक केले का भोग लगाई हूँ मैंने और छोटा सा हवन। ये है मेरी माता की चौकी, जो सरल विधि से मैंने जवारे नहीं बी हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जवारे नहीं बोए जाते हैं, माया बड़ी नहीं करे, तो हमने भी नहीं किया है अभी तक। माँ की जब जैसी जो कृपा होगी माँ खुद करवाएंगे। हम कुछ सोचते हैं या कुछ करें ये हमारे ऊपर नहीं, जो माँ जैसी सेवा चाहती हैं माँ के ऊपर है। जो जैसी सेवा माँ चाहेंगी हम वैसे ही करेंगे। और ये कलश के ऊपर मैंने नारियल को विराजमान कर दिए, चुनरी रोली सिंदूर लगा के, क्योंकि कलश ही माँ का देवी का स्वरूप है। इसी में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। और ये दुर्गा सप्तशती का चरित्र का पाठ आप ज़रूर करें और माँ की किताब हो सके तो नवरात्रि में लाएं और माँ की ज़रूर सप्तशती का अध्याय करें और माँ का कवच भी पढ़ें और माँ को प्रार्थना करें।